वैसे ना सदासिद यहाँ से देखिए, ना सदासिद नो सदासिद इत्यादि श्रुत्यनुसारेण अनादित्वेपि, ना सदासिद नो सदासिद इत्यादि श्रुति के अनुसार अनादित्व होने पर भी, है ना, ये संसार अनादिकाल से है, जीव और व्यावहारिक जीव और जगत अनादिकाल से है, अनादिकाल से होने पर भी गता कला इत्यादि श्रुत्यनुसारेण, गता कला ये ना सदासिद नो सदासिद नासदी सूक्त का एक मंत्र है, ऋग्वेद में आता है, ये भाष्य में कई जगह पे मंत्र दिए हैं, ना सदासिद नो सदासिद, ये मंत्र भाष्य में कई जगह, ब्रह्मसूत्र में भी आपको मिल जाएगा। तो मतलब क्या है कि सृष्टि से पहले की अवस्था को इसमें बताया गया। जैसे अन्यत्र आता है ना, सदैव सौम्यदम अग्र आसीद, छांदोग्य में आया, हे सौम्य, यह जगत सृष्टि से पहले सद ही था। सद ही था का मतलब क्या है, नाम रूप की अभिव्यक्ति नहीं थी। इसी बात को उसी नासदी सूक्त में दिखाया है। वहाँ सद भी नहीं था, असद भी नहीं था, आकाश भी नहीं थे, वायु भी नहीं था। किमावरी व कुकश सर्वनंभ किमासित गमन गहनम गभीर, न मृत्युरासिद अमृतम न तरही, न तो मृत्यु थी न अमृत था। हाँ, रात्रि और दिन का भी चिन्ह, सूर्य चंद्रमा आदि भी नहीं थे। मतलब कोई भी अभिव्यक्त नाम रूप की अभिव्यक्ति बिल्कुल थी ही नहीं। तो ऐसा तो हाँ ये बताया है कि मतलब नाम रूप की अभिव्यक्ति नहीं, जगत नहीं, ऐसी बात नहीं है, अनभिव्यक्त दशा। जैसे बीज है, वृक्ष की अनभिव्यक्त दशा है, इसी प्रकार जगत की अनभिव्यक्त दशा को वहाँ पे दिखाए है। तो जगत अनादिकाल से है ऐसा नहीं, क्योंकि प्रवाह रूप से अनादिकाल से चले आ रहा है। तो भी जो गता कला पंचदश प्रतिष्ठा जो मुंडक में आया, ये ज्ञानी की जो 15 कलाएं हैं प्रतिष्ठा को ब्रह्म में विलीन हो जाती है, केवल नाम जो है रह जाता है। वो भी नाम के विषय में ज्ञानी की दृष्टि से तो नाम भी नहीं है, वो भी अज्ञानियों की दृष्टि से नाम है। ज्ञानी की दृष्टि से नाम सत्य है क्या? एक ब्रह्म है और एक प्रज्ञानी का नाम है। वामदेव मुक्त हुए, सुखदेव जी मुक्त हुए, ऐसा नहीं है ना। नाम भी ज्ञानी की दृष्टि से तो वो कला भी विलीन बाधित हो गई। तो गता कला पंच दश प्रतिष्ठा इत्यादि श्रुत्यानुसारेण वर्तमान देह राहित्य लक्षण विदेह कैवल्य दशाया, वर्तमान शरीर राहित्य रूपी जो विदेह कैवल्य दशा में तयो प्रतीतिरपि आत्यंतिक नाशस्य निश्चितत्वात्, व्यावहारिक जीव और जगत की प्रतीति का भी आत्यंतिक नाश निश्चित हो गया है। आत्यंतिक रूप से ना, यानी कि प्रतीति भी व्यावहारिक जीव जगत की प्रतीति विदेह मुक्ति दशा में नहीं होती। इसलिए श्रुत्याचार्य अनुभव वसात स्वभाव सिद्धे ब्रह्मात्मत्वे साक्षात कृते सति, श्रुति और आचार्य के अनुभव के बल से, श्रुति आचार्य अनुभव वसात है ना, श्रुति और आचार्य और अनुभव ये तीनों लेना, श्रुति वाक्य, आचार्य की वाणी और अपना अनुभव, स्वयं को अनुभव करेंगे। तो श्रुति के आधार पे आचार्य, श्रुति के अनुकूल आचार्य की वाणी, श्रुति के अनुकूल आचार्य की वाणी और स्वकीय अनुभव, इनके बल से स्वभाव सिद्धे ब्रह्मात्मत्वे साक्षात कृते सति, स्वभाव सिद्ध जो ब्रह्म रूपता है, ब्रह्म रूपता कोई आरोपित नहीं है, स्वभाव सिद्ध है, पहले से ही है, उसका साक्षात्कार कर लिए जाने पर भावी देह राहित्य लक्षण जीवन मुक्ति दशाया, आगामी देह मिलेगा, अगला देह मिलेगा क्या? भावी देह नहीं मिलेगा। तो भावी देह राहित्य रूपी जो जीवन मुक्ति दशा है, उस जीवन मुक्ति दशा में तयोर व्यावहारिक जीव जगतो कादाचित प्रतीति सद्भावे भी, जीवन मुक्ति काल में व्यावहारिक जीव जगत की कादाचित प्रतीति होगी। कब प्रतीति होगी? जब वित्थित होंगे, समाधि दशा में नहीं, जब प्रारब्ध वेग से जो है वित्थित होंगे, वित्थान दशा में आएंगे, है ना, उनके अंदर भी भिक्षाटन आदि की इच्छा होगी, तो वित्थान दशा में श्री शिष्य को उपदेश करेंगे, भक्तों के ऊपर अनुग्रह करते हैं इस तरह से। तो उस जीवन मुक्ति दशा में तयोर व्यावहारिक जीव जगतो कादाचित प्रतीति सद्भावे भी, कदाचित प्रतीति होने पर भी तयोर सत्ता आत्यंतिक नाशस्य श्रुति युक्ति अनुभव सिद्धत्वाच, इन दोनों की, जीव और जगत की सत्ता का आत्यंतिक नाश, आत्यंतिक रूप से नाश श्रुति युक्ति और अनुभव के द्वारा सिद्ध है।
सिद्धत्वाच, सिद्ध होने से, इसलिए ये जो है मिथ्या है। व्यावहारिक जीव और जगत क्या हो गया? मिथ्या। त्रिकाला बाध्यत्व रूपी सत्य तो नहीं रहा। तथा प्रातिभाषिक जीव जगति यथा मिथ्या भूते, तस्मात् इसीलिए जैसे प्रातिभाषिक जीव और जगत मिथ्या स्वरूप है, तथा व्यावहारिक जीव जगति च मिथ्या स्वरूपा इति भाव। इसी प्रकार व्यावहारिक जीव और जगत भी मिथ्या स्वरूप है, इति भाव, इति तात्पर्य, यही तात्पर्य है। ये दृष्टांत दाष्टान्तिक देखो एकदम स्पष्ट कर दिए। आगे देखिए, मिथ्या इति मन्यते, पारमार्थिक जीव व्यावहारिक जीव और जगत को क्या मानता है? मिथ्या मानते हैं। इत्येतावता ग्रंथेन, इतने ग्रंथ के द्वारा क्या बताए? पूर्व के श्लोक में मिथ्या इति मन्यते पारमार्थिक आया, इतने ग्रंथ के द्वारा प्रतिपादितम अर्थम पुनर्दृढ़यति, प्रतिपादित अर्थ को पुनः जो है दृढ़ कर रहे और अच्छे से बता रहे, क्योंकि वहाँ तो बहुत 2 शब्दों में बोल दिया, और थोड़ा जो है अच्छे से विस्तार से बताए तो अच्छा लगेगा, इसलिए 42वां श्लोक दे रहे हैं। पारमार्थिक जीवस्तु ब्रह्मैक्यं पारमार्थिकं प्रत्येति वीक्षते नान्यद् वीक्षते त्वनृतात्मना पारमार्थिक जीवसु ब्रह्मैक्यं पारमार्थिकं प्रत्येति वक्ष्यते नान्यद् वीक्षते त्वनृतात्मना। ये जो दूसरी पंक्ति में वीक्षते आया ना, उसकी जगह वीक्षते ठीक है, क्योंकि टीका में आगे वीक्षते दिए है, 2 बार वीक्षते आ जाएगा, है ना, क्योंकि वीक्षते कैसे, वीक्षते जो है ठीक नहीं है, वीक्षते ही, वीक्षा क्षा, यह जो है जरूरत नहीं, क्ष पूरा होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो तो कर्तृवाच्य ही ठीक है। तू यानी किंतु, देखिए अन्वय करिए, तू यानी किंतु पारमार्थिक जीव ब्रह्मैक्यम पारमार्थिकम प्रत्येति अन्यद न वीक्षते, अनृतात्मना तू वीक्षते, इस तरह से अन्वय हो जाएगा। जो किंतु तू, देखो पहले व्यावहारिक जीव को बताए, व्यावहारिक जीव व्यावहारिक जगत को सत्य मानता है, पारमार्थिक मिथ्या मानता है, वो पूर्व श्लोक में संक्षेप में बताए थे, उसी का विस्तार कर रहे कि तू यानी किंतु विलक्षणता दिखा रहे कि व्यावहारिक जीव से विलक्षण है। ये जो तू यानी किंतु, ये जो पारमार्थिक जीव है, जीव ब्रह्मैक्य को पारमार्थिक जानता है, प्रत्येति नहीं जाना, पारमार्थिक ब्रह्म की साथ अपनी एकता को क्या मानता है? पारमार्थिक मानता है। अन्यद न वीक्षते, अन्य कुछ भी जगत और भेद को नहीं देखता। वीक्षते तो अनृतात्मना, फिर बोले पूरा जगह पूरा जगत दिख तो रहा है, बोले वो सब मिथ्या रूप से देखता है। अनृतात्मना वीक्षते, किंतु अनृतात्तु यानी किंतु अनृतात्मना वीक्षते, जानाति, अनृत रूप से मिथ्या रूप से जानता है। देख लीजिए, पारमार्थिकेति अवधारण वाचको तू शब्द, यहाँ जो तू शब्द आया श्लोक में 2 बार तू शब्द आया ना, पारमार्थिक जीवस्तु, और अंतिम में आएगा त्वनृतात्मना, तू अनृतात्मना, ये दोनों के दोनों तू शब्द अवधारण निश्चय वाचक है कि पारमार्थिक जीव, अच्छा तू यानी किंतु नहीं लेकर, पारमार्थिक जीव ही जीव ब्रह्म की एकता को पारमार्थिक मानता, अन्य जीव नहीं, और अनृत रूप से ही जानता है जगत को और व्यावहारिक जीव को, ठीक है, इस तरह से अवधारण अर्थ में। अवधारण वाचको तू शब्द जो 2 बार आए अवधारण वाचक है, निश्चय वाचक है। पारमार्थिको जीव, पारमार्थिक जीव कौन है? वो साक्षात परमात्म स्वरूप, वो साक्षात परमात्म रूप है। तो वर्तमान देह राहित्य लक्षण विदेह कैवल्य प्राप्ति पर्यंतम, वर्तमान देह का अभाव कब हो जाएगा? विदेह, जब ज्ञान के द्वारा हो जाएगा। तो वर्तमान देह का राहित्य रूपी जो विदेह कैवल्य की प्राप्ति पर्यंत जो ब्रह्म है, चित्त शब्द लक्ष्यम, जो चैतन्य शब्द का लक्ष्य है, चित्त शब्द का लक्ष्य है ब्रह्म,
साक्षी स्वगतादि भेद रहितम। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा देखना था, साक्षी स्वगतादि भेद रहितम, साक्षी स्वगतादि। हाँ, तो साक्षी के वो स्वगतादि भेद रहित जो चित शब्द का लक्ष्य है, स्वगत आदि, स्वगत सजाति विजाति आदि, साक्षी में स्वगत आदि भेद से रहित है ना। तो चित शब्द का जो लक्ष्य है एक रस एक ही तत्व, साक्षी, वो जो साक्षी है। अच्छा, साक्षी के बाद अलग कर दो साक्षी पद को, यही थोड़ा सा परेशानी कर रहा है। साक्षी पद को थोड़ा सा अलग कर दो, दोनों जीव जोड़ के लिख दिए ना, इसलिए थोड़ा भ्रांति होती है। अलग अलग हो जाए तो भ्रांति नहीं। तो विदेह कैवल्य प्राप्ति पर्यंतम ब्रह्म, जो कि चित्त शब्द का लक्ष्य है, चैतन्य शब्द का लक्ष्य, वो साक्षी है। स्वगतादि भेद रहित, स्वगत आदि, स्वगत सजाति विजाति, इन तीनों भेदों से रहित है वो तीनों, क्योंकि वो निरवयव है, एक ही है और सर्वात्मक है, इसलिए स्वगत सजाति और विजाति तीनों भेद से रहित है। बंध मोक्षादि व्यवहारातीतम, बंध और मोक्ष इत्यादि व्यवहार से वह रहित है। बंध और मोक्ष वास्तव में है क्या व्यवहार? उन दोनों व्यवहार से अतीत है। तो सच्चिदानंद लक्षण, ऐसा जो सच्चिदानंद लक्षण है, स्वरूप है, स्वस्वरूपम ब्रह्मैक्यम एवं, जो स्वस्वरूप है हमारा ब्रह्मैक्य है, पारमार्थिक, वही ब्रह्मैक्य ही पारमार्थिक है। इति अवगच्छति, ऐसा पारमार्थिक जीव जो साक्षात परमात्म स्वरूप है, वह ब्रह्म स्वरूप को ही, स्वस्वरूप को ही, जीव ब्रह्म की एकता को ही, ब्रह्म की एकता को ही पारमार्थिक करके जानता है। नान्यद वीक्षते, देखो यहाँ आ गया ना, वीक्षते, वीक्षते नहीं वीक्षते, यह नहीं रहेगा। अन्यद न वीक्षते, अपने से भिन्न कुछ भी नहीं देखता। इसमें क्या प्रमाण है? भूमा विद्या में आया है, देखो भूमा विद्या छांदों के 7वें अध्याय, नारद सनत कुमार जी का संवाद। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा, जिस ज्ञान दशा में अपने से भिन्न कुछ भी नहीं देखता, कुछ भी नहीं सुनता, कुछ भी नहीं जानता, वही भूमा तत्व है। और बृहदारण्य यत्र तो अस्य सर्वम आत्मैव भूत तत् केन कम पश्येत केन कम विजानीयात केन कम शृणुयात। जिस काल में इस ज्ञानी के लिए सब कुछ आत्मरूप ही हो गया, तो किस करण के द्वारा किस विषय को देखेगा, किस विषय को सुनेगा? कोई भेद त्रिपुटी रह गई क्या? नहीं रह गई। इसलिए अपने से भिन्न वह कुछ भी नहीं देखता इत्यादि श्रुते। वीक्षते तो अनृतात्मना, पूरे जगत को कैसे देखता? अनृत रूप से, मिथ्या रूप से देखते हैं। प्रबल प्रारब्ध वसाद स्वरूपावस्थानात् चिदाभासाकारेण व्युत्थितः सन, प्रबल प्रारब्ध है तो स्वरूप से अवस्थिति, स्वरूप अवस्थान से व्युत्थान होगा, स्वरूप से च्युति होगी। भाई हमेशा तो समाधि में नहीं रहेंगे, प्रारब्ध की वजह से समाधि से बाहर आएंगे व्यवहार में। जो इच्छा, जैसे भोजन आदि की भी इच्छा होगी प्रारब्ध वेग से, अपने में तो नहीं देखेंगे लेकिन इच्छा होगी, क्योंकि जिसका धर्म है उसमें तो होगा, है ना। जिसका जो शरीर का धर्म शरीर में रहेगा, हाँ, प्राण का धर्म जो भूख प्यास है वो तो प्राण में रहेगा। हम जो अज्ञान अवस्था में हम उसमें तादात्म्य कर लेते हैं, इसलिए हमको लगता है कि हमारे अंदर है, लेकिन वो है हमारे अंदर नहीं, वो प्राण में ही है। प्राण का धर्म तो प्राण में है, शरीर, स्थूल शरीर का धर्म स्थूल शरीर में है, सूक्ष्म शरीर का धर्म सूक्ष्म शरीर में है, लेकिन हम उसके साथ जुड़ जाने से हम में लगता है ना। तो इसलिए तो यहाँ पे जब प्रबल प्रारब्ध के वेग से स्वरूपावस्थान से व्युत्थान होगा, समाधि से जब व्युत्थित होंगे, बाहर निकलेंगे, किस प्रकार, किस आकार से? चिदाभास आकारेण, चिदाभास रूप से व्युत्थित होंगे। जीव भाव रूप से पुनः व्युत्थान होगा। जीव भाव में वहाँ तादात्म्य नहीं, केवल व्युत्थान होगा। तो भी व्युत्थित सन कदाचित जीव जगतादिकम यद्यपि वीक्षते, तो कदाचित उस व्यवहार काल में प्रारब्ध के वेग से जीव जगत आदि भेद को देखते तो है, यद्यपि वीक्षते, देखते हैं, जानाति, तथापि मिथ्यात्वेन एव पश्यति, मिथ्या रूप से ही देखते हैं। जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति मिटने पर भी दूर से थोड़ा रस्सी में थोड़ा सा कुछ धागे इधर उधर निकले हुए हैं, तो दिखेगा कि हाँ सांप की जीभ तो नहीं है,
ऐसा दिखेगा, लेकिन उसको पता है कि सांप नहीं है, तो रस्सी के ही धागे निकले हुए हैं। सर्प जैसा दिखेगा, सर्प नहीं दिखेगा उन्हें, बोले तो सर्प जैसा दिख रहा है, सर्प नहीं है, हाँ वो तो रस्सी है। तो तथापि मिथ्यात्वेन एव पश्यति, न तो सत्यत्वेन, सत्य रूप से नहीं देखते पारमार्थिक जीव, जिसमें ब्रह्म रूपता का अनुभव कर लिए। इति अयमेव तात्पर्य अर्थ, तो कुल मिला के तात्पर्य अर्थ यही है, यही तात्पर्य अर्थ निकल रहा है। एवं प्रातिभाषिक जीव जगत दृष्टांतेन व्यावहारिक जीव जगतोर माया कार्यत्व, तो प्रातिभाषिक जीव और जगत को दृष्टांत दे करके व्यावहारिक जीव और जगत क्या है, माया के कार्य है। अतएव मिथ्यात्वम से, इसीलिए वो मिथ्या भी है, उनमें मिथ्यात्व भी है। इसको दृढ़ीकृत्य, इसको दृढ़ करके बार बार बताने से दृढ़ होता है। एक बार बताने से तो फिर वो बोले वो तो ठीक से समझ में नहीं आया था, एक बार बता के केवल छोड़ दिए। आगे एक बार जो है चल अच्छा बहुत दिन से बोल रहा है, चल एक ग्रंथ पढ़ा ही देता हूँ। कोई गुरुजी है, वो बहुत बिजी रहते हैं, देश विदेश बहुत है ना, बहुत आश्रम बना लिए हैं, विदेश में भी 2-3 आश्रम हो गए, पढ़े तो बहुत हैं लेकिन टाइम मिलता नहीं। तो फिर बहुत शिष्य ने कहा, तो बोले चल अच्छा एक छोटा सा ग्रंथ पढ़ा ही देता हूँ। तो तत्वबोध पढ़ा दिए। अब उसको जो है तत्वबोध पढ़ने से उतनी शांति नहीं मिल रही है, जब विचार करे तो हो सकती है, लेकिन अब एक थोड़ा सा पढ़ने से अब थोड़ा ज़्यादा उतना विचार नहीं किया, खोल के भी नहीं बताए, तो फिर वो नहीं समझ में आया। इसलिए बारंबार बताने से जो है दृढ़ हो जाता है। इसलिए यहाँ देखिए और भी बता रहे, तो यहाँ पे मिथ्यात्वं च दृढ़ीकृत्य, मिथ्यात्व को दृढ़ करके, इदानीम दृष्टांत भूतयोर जीव जगतोर अधिष्ठान चिदाभास अनन्यत्वम, तब जो है जो दृष्टांत भूत है जीव और जगत, वो मतलब व्यावहारिक जीव जगत। अब जो है पहले क्या था, दृष्टांत था प्रातिभाषिक जीव और जगत, उससे व्यावहारिक जीव जगत माया के कार्य है, मिथ्या है। अब दृष्टांत भूत है जीव और जगत, व्यावहारिक जीव जगत, वह अधिष्ठान से, अधिष्ठान चिदाभास अनन्यत्वम, इदानीम दृष्टांत भूतयोर जीव जगतोर अधिष्ठान चिदाभास अनन्यत्वम तन्मात्रेण अवशेषत्वम च प्रसिद्धम अपि। अच्छा, तो हाँ, तो यहाँ पे इदानीम दृष्टांत भूत, जो दृष्टांत बच्चे पहले जो है प्रातिभाषिक, नहीं दृष्टांत तो वही हो गया, प्रातिभाषिक लेना, अभी प्रातिभाषिक ही दिखा रहे ना। इदानीम दृष्टांत भूतयोर जीव जगतोर, दृष्टांत भूत हो गया वो प्रातिभाषिक जीव और जगत, उसका अधिष्ठान कौन हो गया, चिदाभास, वह चिदाभास से भिन्न नहीं है। तन्मात्रेण अवशेषत्वम च, तन्मात्री अवशेष रहता है। भाई स्वप्न देख रहा था, जागृत में आए, जागृत के देवदत्त से उसका स्वप्न अलग है क्या, उसके स्वप्न का जीव और स्वप्न का जगत अलग नहीं, इसलिए तन्मात्र रूप से अवशेष बचता है। अवशेषता च अवशेषत्वं च प्रसिद्धम अपि, प्रसिद्ध होने पर भी पुनरअपि बाह्य दृष्टांतेन दृढ़ीकृत्य, पुनः बाह्य दृष्टांत के द्वारा दृढ़ करके, तेन बाह्याभ्यंतर दृष्टांत द्वयना, अब बाह्य और आभ्यंतर 2 दृष्टांतों के द्वारा ये बताएंगे कि जो व्यावहारिक जीव है वह भी साक्षी से अभिन्न है। तो दृष्टांत द्वयनापि व्यावहारिक जीव जगतोर अधिष्ठान भूत साक्ष्यानन्यत्वम, व्यावहारिक जीव और व्यावहारिक जगत ये दोनों भी अधिष्ठान भूत साक्षी से अभिन्न है। और तन्मात्रेण अवशेषत्वम च, तन्मात्र रूप से ही अवशिष्ट बचते हैं, साक्षी से अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचते। इसको दृढ़ हेतु दृढ़ करने के लिए आरोपिता कार से अधिष्ठान अनन्यत्वे बाह्य दृष्टान्तम तावत दर्शयति, इसको दृढ़ करने के लिए जो व्यावहारिक जीव जगत है साक्षी से भिन्न नहीं है, अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं है और अधिष्ठान मात्र ही बचता है, इसको दृढ़ करने के लिए ये बता रहे हैं कि जो आरोपित आकार है अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता है, इस बात की सिद्धि के लिए बाह्य दृष्टांत दिखा रहे हैं। बाह्य एक दृष्टांत दे रहे, श्लोक नंबर 43। माधुर, हाँ जी, अभिन्नत्वम, 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 अन्य 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 भिन्न, अनन्यानि अभिन्न। चलिए देखिए, माधुर्य द्रव शैत्यानि, माधुर्य द्रव शैत्यानि,
नीर धर्मास्तरंग के अनुगम्याथ तन्निष्ठे हेनेप्यनुगता यथा माधुर्यदवसेत्यानि नीरधर्मास्तरङ्गके अनुगम्याथ तन्निष्ठे फेनेप्यनुगता यथा। माधुर्य द्रव शैत्यानि नीर धर्मा तरंग के। देखो यथा, यथा शुरू में ही ले लीजिए, क्योंकि दृष्टांत दाष्टान्तिक तो अगले श्लोक में दिखाएंगे। ये तो दृष्टांत इस श्लोक में तो केवल दृष्टांत ही है। यथा माधुर्य द्रव शैत्यानि, यथा नीर धर्मा माधुर्य द्रव शैत्यानि तरंग के अनुगम्य अथ तन्निष्ठे फेनेपि अनुगता भवन्ति। क्रियापद का अध्याय कर लेना, हो गया ना अन्वय। यथा नीर धर्मा माधुर्य द्रव शैत्यानि तरंग के अनुगम्य अथ तन्निष्ठे फेनेप्य अनुगता। जैसे नीर के धर, नीर यानी जल, जल के धर में मधुरता, द्रवत्व, शीतलता, ये सब जल के धर्म है। पता चला जोर की हवा चलने लगी, जल में तरंग उठने लग गई, तो जो माधुर्य द्रव शैत्य है तरंग में भी अनुगत होंगे कि नहीं? तरंग तो जल का ही एक विकार है, जल का ही एक विवर्त है। जल में ही एक आकार दिखने लगा, वही तो तरंग है, और क्या है? ऐसा थोड़ी कि जल में कुछ पृथ्वी व पार्थिव सा बन जाएगा। जल एक विशेष आकार का दिखाई पड़ना, हलचल दिखाई पड़ना, यही तरंग कहा जाएगा। और तरंग जोर जोर से चलेंगे तो बुदबुद भी, फेन भी आ जाएगा, झाग। अब वो नीर के धर्म झाग में भी नहीं रहेंगे। झाग को भी आप वो मुंह में लेकर स्पर्श कराओ, स्वाद लो, तो भी मधुर, शीतल, द्रव मालूम पड़ेगा, द्रवत्व मालूम पड़ेगा। तो तरंग में अनुगत होकर के उसके अनंतर उस तरंग में निष्ठ जो झाग, फेन, फेन में भी जैसे अनुगत हो जाता है, इसी प्रकार अगले श्लोक में दिखाएंगे साक्षी के धर्म जो सच्चिदानंद है, व्यावहारिक जीव में, जगत में आकर के फिर प्रातिभाषिक जीव जगत में भी मालूम पड़ते हैं। लेकिन वास्तव में जब जैसे वहाँ पे तरंग शांत हो गई, वायु शांत हो गई, केवल शांत समुद्र, केवल जल ही जल रहा, ऐसे यहाँ पे भी माया रूपी वायु चलना बंद हो गई, जगत रूपी तरंग शांत हो गई, तो सब कुछ जो है सच्चिदानंद ही सच्चिदानंद है, मंगल ही मंगल। सच्चिदानंद ही सच्चिदानंद रह गया, अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा। देखो, और कोई जगत नहीं बचा। देखिए टीका में, माधुर्यमिति यथा दृष्टान्ते माधुर्यम च द्रवत्वम च शैत्यम च, माधुर्य द्रव शैत्यानि। कौन सा समास हो गया? इतरेतर द्वंद्व समास। ये क्या है? नीर धर्मायनी जल गुणा, जल का के गुण है। जलस्य ऊपरी वात वसा, अब जल शांत है, पता चला जोर की वायु चलने लगी, जल के ऊपर, जलस्य ऊपरी वात, वायु वसात, वात वसात, वायु के बल से तरंगे उत्पन्ने सती, तरंग उत्पन्न हो गया। तरंग के उत्पन्न होने पे जल विवर्तत्वेन जल निष्ठे तस्मिन, तो जल के विवर्त रूप से जल में निष्ठ जो तरंग है, तस्मिन तरंगे अनुगम्य, उस तरंग में अनुगत हो करके, अथ तरंगोत्पत्त्यनंतरम, तरंग की उत्पत्ति के अनंतर, तत्तरंग विवर्तत्वेन तरंग निष्ठे फेनेपि अनुगता, उस तरंग के विवर्त रूप से तरंगनिष्ठ फेन में भी अनुगत हो जाते हैं। क्योंकि जल तरंग फेन, जलम जलम तरंग फेन इति भेद व्यवहारे विद्यमाने, या जल है, या तरंग है, या फेन है, तो इस तरह से ऐसा भेद व्यवहार विद्यमान होने पर भी जलादीना माधुर्य द्रव शैत्य व्यतिरेकेण स्वरूपा भावतया, है ना, जो जल तरंग फेन ये सब है, माधुर्य द्रव शैत्य से अतिरिक्त उनका स्वरूप है क्या कोई? नहीं। जल तरंग फेन का भले जल रूप से, तरंग रूप से, फेन रूप से भेद व्यवहार विद्यमान है, किंतु माधुर्य द्रव और शैत्य, इससे व्यतिरिक्त इनका कोई स्वभाव स्वरूप है क्या? इनसे अतिरिक्त स्वरूप नहीं है जल तरंग फेन का। स्वरूपा भावतया
तेषां माधुर्य द्रव शैत्यात्मकत्वात्। ये सभी के सभी क्या है? माधुर्य द्रव शैत्यात्मक है। पूर्वाधिष्ठान से उत्तरोत्तर व्यावृत्ताकारेण विवर्तमानत्वात्। पूर्व पूर्व का जो अधिष्ठान है वही उत्तरोत्तर व्यावृत्ताकार से विवर्तित हो रहे हैं। जैसे पूर्व सबसे पहला हो गया जल, है ना? जल किस रूप से विवर्तित हुआ? तरंग रूप से। तरंग किस रूप से विवर्तित हो गए? फेन। यानी जल का विवर्त हो गया तरंग, तरंग का विवर्त हो गया फेन। विवर्त मतलब जानते हैं कि स्वरूप में परिवर्तन नहीं होकर के अन्यथा भाव, यह अतात्विक अन्यथा भाव विवर्त सउदीरित। जो तात्विक अन्यथा भाव नहीं है, स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होकर वो दिख रहा है। तो वो जो पूर्वा अधिष्ठान ही उत्तरोत्तर व्यावृत्त आकार से पृथक पृथक आकार से विवर्तित हो रहा है। उत्तरोत्तर कार्य से पूर्वाधिष्ठानान्यत्वं प्रदर्शितम अनेन श्लोकेन। इसलिए श्लोक से क्या दिखा दिया कि आगे आगे का जो कार्य है पूर्व के अधिष्ठान से अभिन्न है। फेन तरंग से अभिन्न है, तरंग जल से अभिन्न है। और जल क्या है? स्वरूप माधुर्य द्रव शैत्य, इससे अतिरिक्त तो है नहीं। क्या अनन्यत्वम पूर्वाधिष्ठानान्यत्वम प्रदर्शितम अनेन श्लोकेन। इस श्लोक के द्वारा बता दिया गया। आगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति।